current carrying loop as magnetic dipole। करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करने लगता है। उसका अपना नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। लूप लूप कह दो या कॉइल कह दो, या कॉइल भी और फिर सोलिनॉइड, ये लूप है आपका। ये एक करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप का मतलब इसमें एक लूप में करंट आपने फ्लो करा रखी है, ये करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर। और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से करंट का जो फ्लो है, यहाँ से आ रहा है, इधर से करंट आ रही है, इस वाले वायर से करंट आ रही है। देखो मैंने एरो बनाने की कोशिश करी, बन गया एरो, शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रहा उस पर। ये करंट आ रही है, इस पूरे लूप में ऐसे करंट ने घूमे और यहाँ से बाहर निकल गई, यहाँ से करंट ये बाहर निकल गई है, यहाँ से करंट बाहर निकल गई है। तो अब देखिएगा ध्यान से आप, जब इसमें करंट फ्लो कर रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो फिर ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ध्यान से देखो, कहीं पर भी आप या तो राइट हैंड थंब रूल लगा लो, या ये वाला रूल लगा लो। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल लगा लो या राइट हैंड पाम रूल लगा लो। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ इस वायर में, इस टुकड़े में, वायर के इस टुकड़े में, यहाँ ये हम हालांकि पहले डेरिवेशन के बीच में डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी बात डिस्कस कर चुके हैं हम। ये आपका करंट की डायरेक्शन है। अब मैंने इसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करा, कहाँ? इसके सेंटर पर, यहाँ इसका सेंटर है जहाँ इस टाइम मेरी टिप है। तो कैसे? राइट हैंड पाम रूल लगाने के लिए मुझे अपने राइट हैंड की पाम, अंगूठा करना पड़ेगा कहाँ? करंट की डायरेक्शन में। लगाना भी राइट हैंड पाम रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, ये रहा करंट की डायरेक्शन में। मैं फिर से ऊपर लेता हूँ इसे, अंगूठा तो करंट की डायरेक्शन में ये रहा, और उंगलियों को किया उस डायरेक्शन में। यहाँ नीचे पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, सीधा करो ना इसे, ये ऐसे, ऐसे देखो, हमें यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो उंगलियों को किया उस पॉइंट की तरफ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और अंगूठे को किया करंट की डायरेक्शन में। तो अब आप जो पुश पुश ऑफ द हैंड है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ यहाँ सेंटर पर, यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर मैं इसे कॉपी पर ड्रॉ करूं तो कैसे? ये हमारा ये लूप है, ये लूप है हमारा, ठीक है। और यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो अगर यहाँ बनाया जाए सारा, अगर यहाँ सारा मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से ऐसे बाहर निकल रही हैं। कहीं पर भी आप ले लो, इस पूरे लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्योंकि क्लोज कर्व है, तो क्लोज कर्व है इसलिए ये घूम करके फिर यहाँ वापस भी आएंगी जरूर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूमकर वापस, कहीं भी चक्कर लगा ले लेकिन घूम के इन्हें वापस आना जरूर है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, घूम कर यहाँ वापस आएगी जरूर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये घूम के वापस इसके अंदर जरूर आएगी। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इस कॉइल के एक फेस पर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और दूसरे फेस पर, ये वाला फेस, मैं कौन सा वाला फेस बोल रहा हूँ? PH ऐसी नहीं, FAC। एक फेस से इसके निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और पीछे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका लूप है, ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और घूम के फिर यहाँ एंटर कर गई। अब जरा मैग्नेट को तो देखो, जो बार मैग्नेट होता है, जो बार मैग्नेट है, दिस इज बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, घूम फिर के वापस इसमें ही आ जाती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, घूम फिर के ये वापस आ जाती हैं। तो यहाँ भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक फेस से निकल रही हैं, दूसरे फेस में वापस आ रही हैं। ऐसे यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक फेस से बाहर निकल रही, दूसरे फेस से बाहर अंदर जा रही हैं। तो जिस फेस से बाहर निकल रही हैं, ये बन गया नॉर्थ पोल। जिस फेस से एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये बन गया साउथ पोल। यानी इस, ये कॉइल
ये कॉइल अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करने लगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। जिस फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है ये बन गया नॉर्थ पोल, और जिस फेस पर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है ये बन गया आपका साउथ पोल। मतलब कैसे, देखो ये कॉइल है, लूप है, लूप में से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये वाला इधर से देखने पर हमें लगेगा नॉर्थ पोल है, इधर से देखने पर लगेगा साउथ पोल है। एक पोल, एक साइड इसकी बन गई, फेस, फेस का मतलब साइड, एक साइड इसकी बन गई नॉर्थ पोल और दूसरी साइड इसकी बन गई साउथ पोल। देखो आप ध्यान से, यहाँ साफ पता लग रहा है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है इधर का हिस्सा नॉर्थ पोल, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है उसका दूसरा सिरा ये नॉर्थ साउथ पोल बन गया। अब तो हर करंट कैरिंग लूप है या करंट कैरिंग सॉलिनॉइड हो या करंट कैरिंग आपका कॉइल हो, मतलब करंट कैरिंग का मतलब करंट उसमें फ्लो होनी चाहिए, आपके चाहे कॉइल है या लूप है या फिर आपकी सॉलिनॉइड है, ये तीनों ही एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से काम करती हैं। डाइपोल, कौन सा डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से ये बिहेव करने लगती हैं। तो इनके मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करने के लिए, इनके मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करने के लिए एक फेस पर नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरे फेस पर, पीछे वाले फेस पर बन जाता है साउथ पोल। एक तरफ नॉर्थ पोल बन गया, एक तरफ साउथ पोल बन गया, ठीक है। अच्छा, ये तो एक लूप हुआ। अब एक मैं लूप और यहाँ बना लूँ इसके आगे जिसमें करंट की डायरेक्शन सेम हो, तो एक लूप मैंने और बनाया है यहाँ, ये एक लूप और इसके आगे, इसमें भी करंट की डायरेक्शन वही है जो यहाँ है। तो क्या होगा, ध्यान से देखो कि आपका जो ये दूसरा वाला लूप है, इस लूप में भी एक फेस, एक साइड बनेगी नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अब दोनों लूप एक साथ रखे हुए, दोनों में एक साथ बन गई नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो क्या होगा, जो पीछे वाला लूप है, पीछे वाला लूप है, इस लूप के नॉर्थ पोल से निकलने वाली लाइट, इस रेड वाले लूप के नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ब्लैक वाले लूप के साउथ पोल में एंटर कर जाएगी, और फिर यहाँ ब्लैक वाले ब्लैक वाले लूप के नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम करके जाएंगी कहाँ, और इसमें चली जाएंगी। तो अगर मैं बहुत सारे लूप बनाऊं एक दूसरे के आगे पीछे, देखना ध्यान से, बहुत दूसरे एक दूसरे के आगे पीछे, ये बनाया मैंने, तो एक लूप का ये साउथ पोल बना, ये नॉर्थ पोल बना, अगले लूप का ये साउथ पोल नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगले लूप का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो पहले वाले लूप के नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगले वाले के साउथ में गई, अगले वाले के नॉर्थ पोल से निकली ना, फिर से सामने कोई साउथ दिखाई दे रहा तो फिर साउथ में चली गई, फिर सामने इनको कोई यहाँ पे ये साउथ दिखाई दे रहा फिर साउथ में चली गई, फिर ये नॉर्थ पोल है यहाँ कोई, और फिर आखिर में जब ये नॉर्थ से बाहर निकली तो फिर अभी ना घूम के जाना पड़ेगा बाहर से या कहीं से भी वापस साउथ में एंटर करने के लिए। इस तरह से जो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगी। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, बाहर कैसी भी होती रहेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड सोलिनॉइड इज अ पैरेलल टू ईच अदर, inside solenoid magnetic field lines are parallel to each other, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। क्लियर हो इतनी बात? अब एक तरीका है पता लगाने का कि कहाँ कौन सी साइड नॉर्थ पोल बनेगी, कौन सी साइड साउथ पोल बनेगी, चाहे वो लूप हो या कॉइल हो या आपका सोलिनॉइड हो, आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइड नॉर्थ पोल, कौन सी साइड साउथ पोल बनेगी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना, अभी मैंने ये लिया था, इसको ऐसे लिया था, इसे यहाँ, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे थी दूर से मेरी तरफ को, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब ये डायरेक्शन ऑफ करंट थी तो राइट हैंड रूल से राइट हैंड पाम रूल से पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले सरफेस से यहाँ से बाहर निकल रही है और ये घूम फिर के वापस इसके अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है और फिर घूम फिर करके
घूम फिर के कहाँ, इसके अंदर जा रही हैं, तो ये नॉर्थ पोल बन गया। अब अगर अब मैं इस पूरी कॉइल को टेढ़ा कर देता हूँ ऐसे सामने, यहाँ देखिए ध्यान से, करंट अगर मैं देखूं तो कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है इसमें करंट, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये रही, एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन चल रही है। ठीक है, तो जिस सरफेस पर एंटी क्लॉकवाइज, जिस साइड पर, जिस फेस पर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल। काश करंट को देख पाते और हमें दिखाई देती करंट के वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो बस ये वाला सरफेस, ये वाला फेस बन गया नॉर्थ पोल। और इसके अलावा जिस फेस पर आपको दिखाई दे रही करंट कैसे, क्लॉकवाइज चलती हुई, ये फेस आपका बन जाएगा साउथ पोल। यही मैं बना दूं, ये आपकी कॉइल है, कॉइल है। आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि करंट चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, जिधर से आप देख रहे हैं उधर एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये करंट की डायरेक्शन आई, आई मैंने पहले ही दिमाग में मेरे चल रहा है नॉर्थ पोल, तो ये आपका बन जाएगा कौन सा, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल। साफ साफ पता लग रहा है, नॉर्थ के लेग्स से ही पता लग जाएगा कि नॉर्थ पोल बनने वाला है। और फिर एक ये, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें करंट चल रही है, सॉरी, करंट की डायरेक्शन है इसमें क्लॉकवाइज, तो आप देखो एस से साफ पता लग जाएगा ये कौन सा पोल बन गया, साउथ पोल। कॉइल या लूप या सोलिनॉइड, कॉइल लूप या सोलिनॉइड कुछ भी हो, जिस साइड से देखने पर करंट है एंटी क्लॉकवाइज, वो बन गया नॉर्थ पोल। जिस फेस से, जिस साइड से देखने पर करंट दिख रही है क्लॉकवाइज चलती हुई, तो ये बन जाएगा साउथ पोल। ये तरीका है नॉर्थ पोल या साउथ पोल फाइंड करने का किसी भी कॉइल, लूप या सोलिनॉइड में। सोलिनॉइड में भी यही कहानी है कि जहां करंट आपको दिखाई दे रही होगी, सपोज इस वाले सिरे पर करंट आपको दिखाई दे रही है कैसी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई, तो बस ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। इस वाले सिरे पर आपको करंट दिखाई दे रही है क्लॉकवाइज चलती हुई, तो क्या बन गया है, साउथ पोल बन गया। चाहे वो कॉइल सोलिनॉइड हो या लूप है या कोई कॉइल है, जिस फेस पर, जिस साइड पर करंट है एंटी क्लॉकवाइज वो नॉर्थ बना, जिस साइड पर करंट है क्लॉकवाइज ये साउथ बन जाएगा। मुझे लगता है सबको इतनी बात क्लियर हो गई है।